YouTube.com अरबों वीडियो का घर जो किसी भी दिन के किसी भी क्षण दुनिया भर में शेयर किए जा रहे हैं। एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अपना चैनल शुरू करके कुछ भी पोस्ट या देख सकता है। बिल्ली? हाँ। वीडियो गेम्स? हाँ। छुट्टियां? ये क्यों देख रहे हो? YouTube की मल्टी डिकेड यात्रा के दौरान बहुत अलग अलग सर्च टर्म्स आए हैं जो कंट्रोवर्सीज, अननर्विंग और अनसेटलिंग रिजल्ट्स लाते हैं। प्लेलिस्ट्स जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और ऐसे कम्युनिटीज़ जो लगभग सबको बीमार बना देती हैं। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो उन टर्म्स का कलेक्शन है जो आपको कभी सर्च नहीं करना चाहिए। फ्रेसेस जो आपको यूट्यूब के डार्क कॉर्नर्स और कुछ सबसे अनसेटलिंग रैबिट होल्स तक ले जाती हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग सर्विस में है। हालांकि सभी एंट्रीज को एडेक्वेटली सेंसर किया जाएगा। ये आपको याद दिलाना है कि ये वीडियो कुछ अनसेटलिंग और डिस्टर्बिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेगा। Viewer discretion is advised. असूबा बाना एक सर्च टर्म था जो सबसे ज्यादा यूट्यूबर गूजबू द्वारा कवर किया गया था और असल में इस वीडियो की ज्यादा एंट्रीज से ज्यादा होलसम एक्सप्लेनेशन रखता है, कम से कम जितना होलसम हो सकता है। असूबा या फुल टर्म असूबा बाना सर्च करने पर आपको एक कलेक्शन ऑफ ग्रूसम और डिस्टर्बिंग वीडियोस मिलते हैं जो यूजुअली फीचर करते हैं प्लेंटी ऑफ गोर और बॉडी म्यूटिलेशन। ये टर्म 2019 में पॉपुलर हुई थी और 4 साल बाद भी, हालांकि आपको यूट्यूब पर अब भी काफ़ी स्टमक टर्निंग एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ज़्यादातर पॉपुलर सर्च रिजल्ट्स को रिमूव या मीम्स स्मिथ से रिप्लेस कर दिया गया है। पहले ये असूबा बाना एक्चुअली काफ़ी मीनिंगफुल था। देखिए, 4 साल पहले जब आप असूबा सर्च करते थे तो एक बड़ी प्लेलिस्ट मिलती थी जिसका टाइटल साला में लिखा होता था, जो सनका के लोगों की स्पोकन लैंग्वेज है। अगर आज आप असूबा बाना सर्च करते हैं तो आपको एक सिमिलर प्लेलिस्ट मिलती है, पर यह वही प्लेलिस्ट नहीं है जो 2019 में आई थी। हालांकि दोनों प्लेलिस्ट्स डिस्टर्बिंग और ग्रूसम कंटेंट फीचर करती हैं जो सन हाला में लिखी गई थी। उसमें कई बुद्धिस्ट प्रीचिंग्स और चांट्स भी थे। एक कॉमन फैक्टर इन मोस्ट ऑफ दीज वीडियोज़ ये था कि इनमें डेड बॉडी का इंक्लूजन होता था, चाहे ये रिसेंटली डिसीज्ड किसी की हो या एक ऑटोप्सी का फुटेज हो। गूजबू के रिसर्च में 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस मिले इन टेरिफाइंग रिजल्ट्स के लिए। एक एक्सप्लेनेशन ये था कि ये रिजल्ट्स एक्चुअली रिस्पेक्ट द डेड के लिए यूज होते थे। दुनिया भर में डेथ अलग अलग तरीकों से डील किया जाता है और कई कल्चर्स में डेथ को मौन नहीं बल्कि रेस्पेक्ट और सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्धिज्म भी ऐसे व्यूज शेयर करता है और कुछ लोग असूबा बाना को पॉजिटिव मेडिटेशन के टर्म से ट्रांसलेट करते हैं। ये भी हो सकता है कि ये प्लेलिस्ट बस एक तरीका था डेड को रिस्पेक्ट करने का और उनकी ज़िंदगी को याद करने का, पर इसके साथ एक डार्क एक्सप्लेनेशन भी है। ये नोटेड किया गया था कि ये प्लेलिस्ट में अनयूजुअल अमाउंट ऑफ गोर था जो पूरी प्लेलिस्ट को फिल करता था एक्सेप्ट फॉर फ्यू बुद्धिस्ट चांट्स एंड लेक्चर्स। गूजबू की कम्युनिटी के एक मेंबर ने कहा कि ये एक्चुअली काम करता है लस्टफुल थॉट्स को रिमूव करने के लिए। अगर ये केस है तो सोचना भी अननर्विंग है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में एक ऐसा टर्म छुपा है जो नेक्रोफिलिक डिजायर्स को राइड करने के लिए यूज होता है। गूजबू ने इस सब्जेक्ट पर और भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी मेंबर्स से कांटेक्ट किया। एक मेंबर ने कहा कि यह प्रैक्टिस एक्चुअली इंप्योरिटी और अनअट्रैक्टिवनेस ऑफ द बॉडी को फोकस करता है। ये प्रैक्टिस ह्यूमन बॉडी के डिकेइंग स्टेट को देखकर लस्ट और बॉडीली अपीयरेंस से अटैचमेंट को रिमूव करने का एक मेथड है। हालांकि हम ऐसे प्लेलिस्ट्स को डिस्गस्टिंग और ग्रूसम देख सकते हैं, हमेशा जरूरी है कि हम दूसरों की कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करें। असूबा बाना के मल्टीपल अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशंस हैं, पर दूसरे एंट्रीज के लिए ये एक्सपेक्ट मत करना। फुल स्टॉप पंक्चुएशन को सर्च करने पर डिस्टर्बिंग और अननर्विंग थंबनेल्स वाले वीडियोस मिलते हैं। 2015 में ये फिनोमिनन गेन पॉपुलैरिटी की थी और 2019 तक ये रिजल्ट्स डिस्टर्बिंग और अननर्विंग कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। ये सर्च टर्म एक मेथड था यूट्यूब के ऑटोमेटेड रिव्यू सिस्टम को बाईपास करने का, जो अलाउ करता था यूजर्स को कुछ भी अपलोड करने का। बेबी मंकी हेट। बेबी मंकी हेट एक और अननर्विंग और स्टमक टर्निंग एंट्री है।
2010s के शुरुआत में ये डिस्टर्बिंग प्लेलिस्ट्स और वीडियोस का कलेक्शन था जो स्मॉल मंकीज की डेथ और टॉर्चर को फीचर करता था। ये कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग एक्ट का एक अट्रैक्शन बन गया था। इस ट्रेंड ने कई लोगों को परेशान किया और इसके खिलाफ आवाज़ें भी उठीं। जानवरों के प्रति इस तरह का व्यवहार न केवल अनैतिक है बल्कि यह कानून के खिलाफ भी है। इस तरह की सामग्री को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कई प्रयास किए गए और इसे रोकने के लिए खड़े कदम उठाए गए। यूजर नेम 666 एक फिक्शनल पीस है जो यूट्यूब पे मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी बन गया था। ये एक क्रीपी पस्ता था जो यूट्यूब पे एक हॉन्टेड चैनल 666 का को सर्च करने का आइडिया देता था। हालांकि 2008 में ये ऑब्वियस था कि ये एक यूट्यूब ट्रोल था, तब ये लेजिट लगता था। यूट्यूब एक वियर्ड प्लेस है और जब आप किसी को भी कुछ भी पोस्ट करने की एबिलिटी देते हैं तो अनवांटेड कम्युनिटीज भी वहां इंग्रेव हो जाती हैं। ये कुछ ज़्यादा वेल नोन सर्च टर्म्स थे जो ऐसे प्लेसेस तक ले जाते हैं, पर कौन जाने और क्या छुपा है वहां। अगर आपको कोई वियर्ड सर्च टर्म्स मिले जो आपको इंट्रिग करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शायद हम उन्हें साथ एक्सप्लोर करें। तो जल्दी से डार्क टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना।